नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण और उसमें पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हम लोग अतुर और प्रत्यय सूत्र पढ़ रहे थे और उसके हम लोग क्या कर चुके थे, ये हम लोग कर चुके थे। ठीक है, इसका जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, इसकी जो है परिभाषा भी लिख चुके थे। लेकिन आज हम आपको एक परिभाषा और देंगे अतुलोत्पाद सूत्र का, जो है जो अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होगी। आपके बुक में जो दिया हुआ है वो तो आपको याद करना ही करना है। इसमें तो हमने कल आपको बताया था कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग को क्या हो जाता है, उ आदेश हो जाता है। लेकिन जो व्याकरण है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी है पाणिनि महोदय का, उसके अनुसार यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर नहीं, रू के स्थान पर उ आदेश होता है। ठीक है, अब आपकी ये माध्यमिक शिक्षा परिषद में ये ऐसा इसलिए दे दिया गया है विसर्ग के स्थान पर उ, क्योंकि बहुत सारे सूत्रों को बचाने के लिए, ताकि आपको बहुत सारे सूत्र याद न करने पड़े करने पड़े, इस वजह से आपको इतना कह दिया है कि विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है। और फिर आपको ऐसे करके ऐसे जो है वो उदाहरण दे दिया है। ठीक है, लेकिन तब आप जब फंस जाएंगे जब आपको ये नहीं पता होगा कि देवस अपि, ये स कहाँ से आ गया। ठीक, हाँ, फिर विसर्ग आ जा रहा है तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये थोड़ी सी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सूत्र, आप उतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि जो है आप सूत्र याद न कर सकिए और सूत्र की नॉलेज न रख सकिए। ठीक है, तो आप उन सूत्रों को भी याद रखिए और सूत्रों को भी याद मत रखिए, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। ठीक, और आपकी बुक में जो दिया हुआ है आप उसी के अनुसार काम करिए, उसी को याद करिए। लेकिन इसको भी आप समझ लीजिए कि रू के बाद अतुलोत्पाद सूत्र कहता है कि अ के बाद यदि रू हो, और हम आपको बता चुके रू का र बसता है, तो र हो या रू हो उसके बाद फिर अ हो तो रू को उ आदेश हो जाता है। ठीक है, अब ये विसर्ग कहाँ से आ गया, इसको समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, हमने आपके लिए आज थोड़ी सी नोट्स लाई हूँ हम आपके लिए। देखिए वो नोट्स क्या है, जैसे कि आप रामः रामो रामः शब्द रूप याद करते हैं ना, रामः रामहु रामः, तो उन सब में प्रत्यय लगा होता है रामः रामौ और रामः। ठीक, तो रामः रामौ रामः में सुप प्रत्यय लगा होता है। ये देख रहे हैं, ये सु ओजस अम ओटशस टाभ्याम भेस नेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस नस ओस आम नी ओस सो, ये प्रत्यय हैं जो प्रत्यय लगा करके ये शब्द रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप पहले पढ़ भी चुके होंगे या फिर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि ये सुप प्रत्यय कहलाते हैं। ये देखिए, सु और अंतिम का प ले करके सुप प्रत्यय होता है, ये सुप प्रत्यय कहे जाते हैं और सब में लगते हैं तभी ये आता है। अब आप सोचिए कि रामः शब्द में ये विसर्ग कहाँ से आ गया, ये रामः है तो इसमें विसर्ग कहाँ से आ गया। तो बच्चों, रामः में विसर्ग ऐसे आया है, ये जो रामः में सु प्रत्यय लग गया है। ठीक है, रामः में सु प्रत्यय लग गया है। सु के उ की उपदेशीय अजनुनासिक सूत्र से, किस सूत्र से, थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं, एक खाली पेज लेते हैं तो उसमें समझते हैं। ठीक है, एक खाली पेज लेते हैं उसमें हम लोग समझते हैं। देखिए, रामा है, रामः, राम में हमने लगाया सु प्रत्यय, सु ओजस है तो सु प्रत्यय लगा। सु के उ की उपदेशीय अजनुनासिक सूत्र से, किससे, उपदेशीय
अजनुनासिक सूत्र से। ठीक है, इधर स्पेस नहीं, अब समझ जाइए। उपदेशीय अजनुनासिक सूत्र से ईद संज्ञा हो गई ऊ की, और फिर ऊ का, इस ऊ का तस् से लोपा से लोप हो गया। ठीक है, तस् से लोपा से लोप हो गया, तो क्या बचा? रा, क्या बचा? इसको हटा देते हैं। बचा रा म स, रामस, ये बचा ना, रामस। तो इस स, अब स आ गया। अब आपका क्या, वो कौन सा सूत्र कहता है कि ससजुषोरु सूत्र। ठीक, रामस स आ गया ना, तो ससजुषोरु सूत्र से स को क्या हो जाएगा? रू, स को ससजुषोरु सूत्र से ससजुषोरु से इस स को रू आदेश होगा। फिर इस रू की उपदेशीय अजनुनासिक से इत संज्ञा हो जाएगी, तस् लोपा से लोप हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? र बचेगा। क्या बचेगा? र बचेगा, हो जाएगा रा म और ये र। ठीक, फिर खर वसान्यु, एक सूत्र आता है खर वसान्यु विसर्जनीय सह। हाँ, तो इस खर वसान्यु विसर्जनीय सह सूत्र से इस र को विसर्ग आदेश हो जाएगा। ठीक, इस र को क्या आदेश हो जाएगा? विसर्ग आदेश हो जाएगा खर वसान्यु विसर्जनीय सह सूत्र से। तो आपको कितने सारे सूत्र आ गए इसमें? इसमें आगे आपके आपका सुप प्रत्यय लगा पहले। ठीक है, इस राम में आपका सुप प्रत्यय लगा। फिर आपका कौन कौन सा सूत्र आ गया इसमें? उपदेशीय अजनुनासिक सूत्र, फिर तस् लोपा से इसका लोप हुआ। ठीक, फिर स आया, स को फिर उसके बाद ससजुषोरु सूत्र से उस स का रू आदेश हुआ। फिर रू को फिर उपदेशीय अजनुनासिक सूत्र हुआ, फिर तस् लोपा से उसका लोप हुआ। फिर जो है र को खर वसान्यु विसर्जनीय सूत्र से र को विसर्ग आदेश हुआ, तब जाकर के बना रामः। ठीक, इतने सारे सूत्रों को बचाने के लिए आपकी बुक में डायरेक्ट रामः ऐसे कर दिया। ठीक, और कहीं कहीं रामस भी हो जा रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इतने सारे सूत्रों को बचाने के लिए आपको ऐसे विसर्ग, कहीं विसर्ग और कहीं आपको स मिलेगा। ठीक, तो अब ये समझ जाइएगा कि ये स इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे सुप प्रत्यय लगा है। ठीक, सुप प्रत्यय लगा है, इस वजह से स आया है। तो कहीं कहीं देवस हो जाएगा, तो यहाँ समझ जाइए कि ये सुप प्रत्यय है। और विसर्ग हो जाएगा, तो आप ये समझ जाइए कि इतने प्रोसेस से गुजर करके तब ये जो है विसर्ग आया है। ठीक है, ये समझाने के लिए, बताने के लिए आपको ये दिए हैं, तो आप इसको या फिर रट लीजिए। तो रटने के स्थान पे समझ जाइए कि इतने सारे सूत्र लगे हैं। ठीक, तो अब आप देखिए इधर, ये देखिए अब यहाँ पे आया है बाला अवदत। अब आप यहाँ पे बाला है और आपका ये जो सूत्र है अतरोल प्रतात्पते सूत्र, ये रू को, या रू या फिर आप र कह लीजिए क्योंकि इसकी इत संज्ञा हो चुकी है ना। अब तो आप इतना जान ही गए होंगे कि रू कहिए या फिर र कहिए, बात एक ही है। तो इस रू के स्थान पर, इस रू के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? ऊ आदेश हो जाता है। तो ऊ आदेश हो जाता है। और ये रू, अब ये विसर्ग कहाँ से आया? तो विसर्ग आपको पता चल गया, विसर्ग कैसे होगा? बालः अवदत है तो ये पहले बालस होगा। ठीक है, फिर बालस से बालर हुआ, फिर बालर से बाला हुआ। ठीक है, बाला अवदत, तो ये डायरेक्ट बाला कर दिया है। और यदि ये डायरेक्ट बालस करे तो भी आप जो है कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि इसमें सुप प्रत्यय लगा है। शुद्ध रूप से यदि हम शब्दों को बनाएंगे तो बालस ही बनाते हैं। ठीक है, और यदि बाला कह दिया तो भी आप कन्फ्यूज़ मत होइए, क्योंकि इन सारे सूत्रों से जो हमने बताए अभी, उनसे गुजर करके तब ये बाला रूप आया है।
ठीक है। तो अब यदि आप लिखते हैं कि विसर्ग, ये जो अतोरोल प्रदात प्रत्यय सूत्र है, आपका ये सूत्र यही कहता है कि रू को ऊ आदेश हो, विसर्ग को ऊ आदेश नहीं हो। लेकिन सूत्रों को बचाने के लिए आपको ऐसे कह दिया है। तो जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वही आप लिखिए, ठीक। क्योंकि आपको नंबर गेन करना है, नंबर प्राप्त करना है, तो जो आपकी बुक में है तो वही आप करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे वो संधियाँ हैं और वो सब थोड़ी सी कम होती जाती हैं, और छोटे क्लासेस में संधियाँ ज़्यादा होती हैं। तो देख लीजिए, ये आप समझ चुके थे। और इसके बाद हम लोग ये भी आप समझ चुके हैं थोड़ा सा उत्त संधि। ये हम आपको और बता दें कि अतोरोल प्रदात प्रत्यय सूत्र और हशी च सूत्र, अतोरोल प्रदात प्रत्यय सूत्र और हशी च सूत्र, ये दोनों संधि क्या करता है, उत्त संधि करता है, ठीक है। ऊ का विधान करता है, ह्रस्व ऊ का विधान करता है। तो अतोरोल प्रदात प्रत्यय सूत्र क्या कहता है, अतः रो अप्लुताद अप्लुते, इसका परिच्छेद है। अतः रोह अप्लुताद अप्लुते। अभी हम कल आपको बताए थे कि अप्लुत अत, यानी कि जो प्लुत ना हो, ठीक है। आ जो खींच के पढ़ते हैं वो आ होता है ना, प्लुत आ। इसका कहने का निष्कर्ष तात्पर्य है कि ह्रस्व आ, ठीक है। ह्रस्व आ यदि रो है, यानी कि रू के पश्चात पहले अ हो और बाद में अ हो, तो इस रू को क्या आदेश हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। फिर आदगुणा सूत्र से ऊ ओ में अ और ऊ मिल करके अ और ऊ मिल करके ओ बन जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या है, अतोरोल प्रदात प्रत्यय सूत्र क्या कहेगा कि ये आप इसे याद रखिए, ठीक। अतोरोल प्रदात प्रत्यय सूत्र कहता है ये जब आप करेंगे तो आपको किसी भी उदाहरण में आपको परेशानी नहीं आएगी। अतः रो अप्लुताद अप्लुते, अ प्लस र आया है। र क्या समझ रहे हैं, र क्यों आया है, यहाँ पे रू था, ठीक। फिर उपदेश अनुनासिक सूत्र से ऊ की इत संज्ञा हुई, तसलोपा से उसका रोप होकर के र आ गया। तो या र कहिए या फिर रू कहिए, क्योंकि यहाँ पे रू था। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि र आ गया है तो हम रू को भूल जाएंगे। रू कहिए या फिर र कहिए, इस रू के स्थान पर क्या आदेश हो गया है, ऊ आदेश हो गया है, ठीक है। ये उत्त संधि यानी अतोरोल प्रदात प्रत्यय सूत्र कहता है। हशी च सूत्र इसके बाद हम लोग देखेंगे। हाँ, अब ये देख लीजिए, थोड़ा सा इस उदाहरण को भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शिवस अर्चय, देखिए शिव अर्चय नहीं कहा है डायरेक्ट, या तो ये शिव अर्चय जब आपका शिव अर्चय बोलता तो विसर्जनीय स सूत्र से हम क्या करते, उसको जो है स आदेश करते, ठीक है। विसर्जनीय स सूत्र से विसर्ग को स आदेश करते। जब आपका डायरेक्ट शिवः बोल देगा, शिवः अर्चयः बोल दिया, तो विसर्जनीय सूत्र से हम क्या करेंगे, इस विसर्ग को स का आदेश करेंगे। तो स आ गया, तो स को फिर हम रू करेंगे। अब जब हम डायरेक्ट, इस वजह से हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं, स लगाएंगे। और ये स कहाँ से आया, आपका सु प्रत्यय है, ये सु प्रत्यय से ये स आया है। तो शिवस अर्चय है, तो स किस में बदला, रू में बदला। किससे बदला, जुशोरहु सूत्र से। अब इस रू को र बचा, पता है क्यों र बचा, क्योंकि रू के ऊ की इत संज्ञा हुई, उसका लोप हो गया, र बचा। अब ऊ किस सूत्र से आया है, अतोरोल प्रदात प्रत्यय सूत्र से आया है। वो किसके स्थान पे आया है, र के स्थान पर आया है, ठीक है। शिव ऊ अर्चया हो गया। अब अ और ऊ मिलकर क्या बन गए, ओ बन गया। किस सूत्र से, आदगुणः सूत्र से। आदगुणः सूत्र गुण संधि हुई है, आदगुणः सूत्र से ओ हो गया, तो शिवो अर्चय बना, ठीक। शिवो अर्चय है, तो यहाँ ओ है, यहाँ अ है। इस ओ और अ मिलकर के क्या बन गया,
ये ओ और अ मिलकर के पूर्व रूप संधि हो गई। एंघ पदांतादिति सूत्र से पूर्व रूप संधि होकर के शिवो अर्चय बन गया। ठीक, एंघ पदांतादिति सूत्र कहता है ना कि पूर्व रूप हो जाए, यदि बाद में हरस अ आए तो पूर्व रूप यानी शिवो हो जाए, वो ओ ही रह जाए तो शिवो हो गया। और चूंकि यहाँ पे अविद्यमान था ये दिखाने के लिए यहाँ पे अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं, वो होते ही पूर्व रूप संधि एंघ पदांतादिति सूत्र से। रामो अयम तो रामस अयम। ठीक, सस अवदत्त सो अवदत्त, सब में देखिए स लगा हुआ है। कस अयम को अयम। अब यहाँ पे कस अयम है, यदि कह अयम कह दे तो भी आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कह अयम है तो इस विसर्ग को विसर्जनीय सहसूत्र से कस कर दिया है। ठीक, विसर्ग है तो विसर्जनीय सहसूत्र से इसको क्या कर दिया है, स कर दिया, आदेश कर दिया है। तो ये क्या हो गया, तो कस अयम को अयम हो गया। रामो अत्र। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, रामस अत्र, रामस अत्र। तो रामस अत्र, तो स को क्या किया है, रू सजुषुर सूत्र से, र का उ आदेश हुआ, अतुर प्रताप प्रत्यय सूत्र से, उ को ओ आदेश हुआ। ठीक है, आद्गुण सूत्र से, फिर रामो अत्र पूर्व रूप संधि हो गई इसमें, तो बन गया रामो अत्र। देवो अधुना। इस मैं बहुत यदि स्पीड में पढ़ रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। देवो अधुना, देवस अधुना, स को रू आदेश हुआ सजुषोर सूत्र से, र को उ आदेश हुआ अतुर प्रताप प्रत्यय सूत्र से। ठीक, फिर उ को ओ आदेश हुआ आद्गुण सूत्र से, फिर देवो अधुना पूर्व रूप आपकी संधि बन गई। ये आपको समझाने के लिए हमने जो है ये दिया था। अब आप मेरे ख्याल से जब आपके सामने ये देवस अपी और ये आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यही आपको बताने के लिए हम थोड़ा सा नोट्स लेकर के आए थे आपके लिए। और यदि आप विसर्ग लिखते हैं तो मेरे ख्याल से बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको शब्दों को सॉल्व करने में, उदाहरणों को सॉल्व करने में। आप हमेशा लिखिए कि रू के स्थान पर उ आदेश होता है। ठीक है, अतुल प्रत्यय सूत्र में रू के स्थान पर उ आदेश होता है, न कि विसर्ग के स्थान पर। ठीक, तो इस भ्रम से आप बच जाएंगे। चलिए, देवस अपि शिवः अर्चयः, इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए। देवस अपि, तो देखिए देवस प्लस अपि, ये स आ गया, तो स को क्या आदेश होगा, रू आदेश होगा, जिसमें बचेगा क्या, र। किस सूत्र से, सस जुषोरु सूत्र से। ठीक है, फिर सजुषोर से रू आदेश हुआ, अब र को क्या आदेश होगा, उ आदेश होगा। ठीक, किस सूत्र से, अतोरोल प्रोतात प्रत्यय सूत्र से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जगह न होने के कारण थोड़ी सी वो हो रही है, और फिर इस अ और उ मिलके क्या बन जाएगा, अ और उ मिलकर के बन जाएगा आपका ओ, गुण संधि से। यहाँ पे जगह की कमी होने के कारण थोड़ा सा ये शॉर्ट में करके चलते हैं। तो अ और उ मिल गया, देव हो गया, क्या हो गया, देव, देव और आ, देव प्लस उ, देव उ, और यहाँ पे क्या बच्चा, अपि, यही है ना, अपि। तो आ और उ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। ये कौन से सूत्र से, गुण संधि से, आद गुण से।
आद गुणः सूत्र से, आद गुणः सूत्र से। ठीक है, गुण संधि हो गई तो क्या बन गया, देवो, देवो अपि। इतनी सारी आपको हल करनी पड़ेगी, स्वतः ही हल करनी पड़ेगी। देवो अपि। अब यहाँ पे पूर्व रूप संधि लग के क्या हो गया, देवो अपि, ये बन जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से आप बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे, तो इसको हम अच्छे से करते हैं अगले सूत्र में। अगले से हम इसका नोट्स बना कर आपको दे देते हैं कौन कौन से कैसे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें जगह की भी बहुत कमी है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको हम नोट्स बना के आपको इसका नोट्स बना करके सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से और समझ जाएंगे और इसके अभ्यास को, सूत्रों को ये भी याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक और ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, यदि आप इसको अच्छे से समझ गए हों तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।